जय हिंद साथियों। जैसा कि आप लोगों को मैं पहले ही कह चुका था दोस्तों कि यूपी टेट के मैथ की क्लासेस दोस्तों शुरू होने वाली है। तो दोस्तों आज जो दिन आ गया है, यानी आज के दिन हम लोग पहला प्रैक्टिस सेट करेंगे दोस्तों यूपी टेट आने वाले यूपी टेट एग्जाम्स के लिए मैथ के जितने भी क्वेश्चंस है दोस्तों आज हम लोग सॉल्व करेंगे। तो आज हम लोग PYQ यानी कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को दोस्तों हल करेंगे और देखेंगे जो है कि यूपी टेट एग्जाम में किस तरीके से मैथ के क्वेश्चन जो है कि पूछे जाते हैं दोस्तों। तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा दोस्तों, वीडियोस को लाइक और सब्सक्राइब कर लीजिएगा चैनल को, क्योंकि आने वाले वीडियोज़ आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। आपकी पूरी प्रिपरेशन दोस्तों इस चैनल पे अच्छे तरीके से कराई जाएगी। जल्द ही आपको CDP की क्लासेस भी मिलने वाली हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं दोस्तों और करते हैं आज का पहला क्वेश्चन जो कि आया है यूपी टेट एग्जाम्स के अंदर। तो चलिए दोस्तों पहला क्वेश्चन रहा आपकी स्क्रीन पे, देखिए किस तरीके से क्वेश्चन आए हैं। हालांकि आज का जो सेशन है दोस्तों मैंने कुछ इजी क्वेश्चंस को वहाँ से पिक किया हुआ है। तो चलिए आज का क्वेश्चन शुरू करते हैं दोस्तों। आगे और बहुत सारे डिफिकल्ट क्वेश्चन आने वाले हैं दोस्तों। तो चलिए आज का पहला जो क्वेश्चन है दोस्तों आपके सामने और हल करना शुरू करते हैं कि किस तरीके से इस क्वेश्चन को हम लोग हल करेंगे और इजी वे में के आंसर को प्राप्त करेंगे। तो चलिए पहला क्वेश्चन जो है दोस्तों देखिए है कि 1/2 1/3 डिवाइडेड बाई 1/4 माइनस 1/6। अब देखिए दोस्तों ये जो है भिन्न का क्वेश्चन है और भिन्न के क्वेश्चन को करने के लिए आपको क्या क्या चीज़ें आनी चाहिए। आपको क्या आना चाहिए, भिन्न का जोड़ आना चाहिए, भिन्न का घटाना आना चाहिए, यहाँ पे एलसीएम लेना आपको आना चाहिए। तो चलिए हम लोग सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे हम इस तरीके से लिख लेते हैं, जैसे मान लीजिए 1/2 और इस तरीके से हम लिख देते हैं 1/3, ताकि आपको और बेहतर तरीके से समझ में आए। यहाँ पे डिवाइडेड और 1/4 और 1-6 इस तरीके से अब क्वेश्चन को लिख लेते हैं। अब हम लोग इजी वे में हल करेंगे। तो देखिए इस तरीके का अगर क्वेश्चन जब आ जाता है तो हम क्या करते हैं, तो यहाँ पे करते क्या है कि हम लोग करेंगे इन दोनों का एलसीएम लेंगे। तो 3 और 2 का एलसीएम कितना होता है दोस्तों, तो हो जाता है 6। अब जब 6 आ जाता है दोस्तों तो यहाँ पर देखिए इन दोनों में कोई कॉमन नहीं है, इस वजह से 3 और 2 का तो यहाँ पे गुणा हो जाएगा इसका इसमें और इसका गुणा हो जाएगा इस वाले में। तो देखिए 3 का जब गुणा होगा 1 में तो 3 एकम कितना आ जाएगा, तो यहाँ हो जाएगा 3 और 2 का हो जाएगा 1 में तो 2 प्लस यानी कि 2 एकम 2। अब देखिए यहाँ पे हो जाएगा ये डिवाइड का साइन हो जाएगा और यहाँ पे भी उसी तरीके से करेंगे। तो यहाँ पे हम 4 और 6 का जब एलसीएम निकालेंगे दोस्तों तो 4 और 6 का एलसीएम आता है 12। इसीलिए बोले कि दोस्तों आपको एलसीएम आना चाहिए। अब यहाँ पे एलसीएम आ गया तो अब यहाँ पे देखिए वहाँ पे अलग था तो यहाँ पे कर लिए, पर यहाँ पे कुछ ना कुछ चीज़ें कॉमन है। ठीक है, अब किस तरीके से करेंगे, तो यहाँ पे देखिए इसके ऊपर वाले में आप किस नंबर से गुणा करेंगे कैसे आपको पता चलेगा। तो आपको करना क्या है कि ये जो 4 है ना, 4 से आप भाग दीजिए किसमें, जो यहाँ पे एलसीएम है। तो एलसीएम है दोस्तों 12, 12 में 4 से भाग देंगे तो क्या आएगा। अब सोचिए क्या आएगा, तो कितनी बार भाग जाएगी, तो 3 बार जाएगी। जब 3 बार भाग जाएगी दोस्तों तो अब देखिए चलिए थोड़ा सा ये हटा लेते हैं। हटा लेने के बाद अब किस तरीके से करेंगे, यहाँ पे देखिए हटाने के बाद अब ये 4 से जब भाग देंगे 12 में, तो 4 से 12 में भाग देंगे दोस्तों तो 3 बार जाएगा और 3 उसी 3 से 1 में गुणा कर देंगे तो 3 एकम 3 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गई चीज़ें आपको। अब करेंगे 6 से भाग किसमें, तो 12 में, तो 2 बार जाएगा और 2 से 1 में गुणा कर देंगे तो 2 हो जाएगा। उम्मीद करते हैं कि यहाँ तक आपको क्लियरली समझ में आ गया होगा। अब देखिए 2 और 3 कितना होता है 5, 5/6 हो जाएगा। यहाँ पे डिवाइडेड कर देंगे और 3 में से 2 जाएगा दोस्तों, 3 में से 2 जाएगा कितना बचेगा, तो क्या बचेगा 1, 1/12 हो जाएगा। अब देखिए जब इस तरीके से आपके सामने आ गया क्वेश्चन, तो अब देखिए इस हम जो यहाँ पे चिन्ह है भाग का, इसको हम गुणे में परिवर्तन करते हैं तो ये जो इधर वाला होता है वो उलट जाता है, यानी ऊपर का नीचे और नीचे का ऊपर हो जाता है। तो 12 को कर लेंगे ऊपर और 1 को कर लेंगे नीचे। अब क्या करेंगे, अब 6 से 12 को काट सकते हैं, 6 दूना 12। अब नीचे कुछ है नहीं, ऊपर 5 दूना 10, यहाँ पे कितना आ गया, लास्ट में आंसर आ गया आपका 10। तो दोस्तों यहाँ पे इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या बन गया, ऑप्शन नंबर बी, यानी कि ऑप्शन नंबर 10 यानी जो है दोस्तों बिल्कुल सही है। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन को हम हल कर लेंगे। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। उम्मीद करते हैं कि क्वेश्चन आपको समझ में आ गया, और समझ में आ गया दोस्तों तो वीडियोस को लाइक कर दिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगला क्वेश्चन देखिए दूसरा क्वेश्चन क्या है। दूसरा क्वेश्चन किस तरीके से पूछा गया है, तो पूछा है कि 25 से छोटी कितनी अभाज्य संख्याएं हैं, यानी कि 0 से लेकर 25 तक कितनी अभाज्य संख्याएं होती हैं, उन अभाज्य संख्याओं की संख्या बतानी है। तो चलिए निकालना शुरू करते हैं। तो पहला नंबर निकालते हैं। सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या होती है दोस्तों, तो 2 होती है। 2 के बाद 3, 5, 7। सबसे पहले ये जान लीजिए कि अभाज्य संख्याएं होती क्या हैं। जिनके सिर्फ 2 गुणनखंड होते हैं दोस्तों उन्हें अभाज्य संख्या कहते हैं। जिनके केवल एक और वह संख्या खुद गुणनखंड होती है यानी उसी से कटती है, उसी को अभाज्य संख्या कहते हैं। 2, 3, 5, 7 हो गया। 7 के बाद क्या हो जाएगा दोस्तों, तो 11 हो जाएगा। 11 के बाद क्या होगा, 13 होगा। 13 के बाद क्या होगा, 17 होगा।
17 के बाद क्या होगा 19 होगा, और 19 के बाद 23 होगा। अब उसके बाद 25 है, आ जाएगा, हमको 25 से कम करना है। तो यहाँ पे अब काउंट कर लीजिए सभी क्वेश्चंस को, यानी सभी नंबर को, यानी नंबर कितने हैं तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो 25 से छोटी कितनी संख्याएं हैं दोस्तों, यानी अभाज्य संख्याएं हैं तो 9 है। तो यहाँ पे राइट आंसर बन जाएगा दोस्तों, क्या बनेगा, तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा दोस्तों कि 9 अभाज्य संख्याएं हैं 25 से छोटी। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन क्या पूछा गया है क्वेश्चन नंबर 3 में। क्वेश्चन बहुत ही इजी है दोस्तों, पहले ही मैंने बता दिया आज का लेवल थोड़ा इजी है, पर आने वाले जो प्रैक्टिस सेट हैं दोस्तों उनमें थोड़ा सा लेवल हाई करेंगे। तो पहले हम लोग स्टेप बाय स्टेप चलेंगे, थोड़ा इजी से हम लोग चलेंगे हार्ड की तरफ, ठीक है। तो चलिए यहाँ पे क्वेश्चन क्या है कि 8.2 सेंटीमीटर वाला एक वर्ग है दोस्तों। इस तरीके से एक 8.2 सेंटीमीटर वाला क्या है, एक वर्ग है, उसका परिमाप बताना है। तो देखिए परिमाप का फार्मूला क्या होता है, वर्ग का परिमाप क्या होता है, तो होता है 4 गुणे भुजा, 4 गुणे भुजा। तो ये है भुजा इसकी 8.2 सेंटीमीटर है दोस्तों, ये इसकी भुजा है। तो क्या कर देंगे 4 से गुणा कर देंगे 8.2 सेंटीमीटर, ठीक है। इसमें अब देखिए थोड़ा सा क्वेश्चन मैंने लिखने में गलती कर दिया है, यहाँ पे लिखना चाहिए था 8.2 सेंटीमीटर भुजा वाले वर्ग का परिमाप का, ठीक है। तो यहाँ पे भुजा छूट गया है, उसके लिए सॉरी। चलिए इस क्वेश्चन का आंसर बताइए। तो 4 दूना कितना होगा दोस्तों 8 हो जाएगा, दशमलव लग जाएगा, 4/32 हो जाएगा। तो कितना आ गया 32.8, 32.8 कितने हैं दोस्तों, तो 32 कितना है 8 नहीं दिया है दोस्तों, यहाँ पे सॉरी 4 हो गया है, तो यहाँ पे 8 हो गया। ये वाला क्वेश्चन का आंसर बन जाएगा, ठीक है। तो ये इस क्वेश्चन का राइट आंसर बन जाएगा दोस्तों। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन क्या होने वाला है, बहुत ही मज़ेदार क्वेश्चन होने वाला है दोस्तों आगे आने वाले। ये देखिए यहाँ पे कुछ सिंप्लीफिकेशन है, सरलीकरण है, किस तरीके से यहाँ पे हम लोग क्वेश्चन को हल करेंगे। तो किस तरीके से हल करेंगे चलिए देखते हैं। तो यहाँ पे हल करने का तरीका देखिए, आप बॉड मास हमेशा यूज करेंगे जब भी कोई भी सिंप्लीफिकेशन करें, चाहे वो भिन्न का हो, चाहे वो नंबर्स का हो, होल नंबर्स का हो, दशमलव का हो, किसी का भी अगर सरलीकरण कर रहे हैं तो बॉड मास नियम का जरूर उपयोग करिएगा। तो चलिए इसमें क्या करेंगे सबसे पहले, तो यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं कि ना ही डिवाइड है ना ही मल्टीप्लाई है, पर आपके सामने मल्टीप्लाई बिल्कुल है। तो चलिए पहले मल्टीप्लाई कर लेते हैं, यहाँ पे नंबर लिख लेते हैं। तो 44 माइनस 6, और यहाँ पे गुणा कर लेते हैं, अगर यहीं पे करना चाहें तो 43 दूना कितना हो जाएगा दोस्तों 86 हो जाएगा। 86 माइनस ये 87 हो गया आपके सामने हो गया। अब ये इसको जैसे का वैसे लिख लेंगे, 44 माइनस 6, इसमें से इसको घटा देंगे, क्या आ जाएगा -1, क्योंकि बड़ा नंबर में से छोटा नंबर घटा देंगे। 87 में से 86 गया, तो 87 के सामने माइनस, तो बड़ा बचा हुआ नंबर क्या है 1 के सामने भी क्या हो जाएगा माइनस। अब देखिए ये 44 है, 44 को आपस में इसे तरह रहेंगे और एक जैसे संख्याओं को आपस में जोड़ देते हैं, मिला देते हैं, तो माइनस माइनस आपस में मिलकर कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा -7। 44 में से 7 जाएगा तो कितना बचेगा दोस्तों, 44 में से 7 जाएगा 37 बचेगा। तो बिल्कुल सही बात है दोस्तों, 37 है इस क्वेश्चन का राइट आंसर बनेगा, जो कि ऑप्शन नंबर डी में है। उम्मीद करते हैं कि ये भी क्वेश्चन आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गया है। समझ में आ गया दोस्तों तो लाइक और शेयर कर लीजिए और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, देखिए यहाँ पर है ये स्क्वायर रूट, यहाँ पे है क्यूब रूट, ध्यान दीजिएगा, ठीक है। इस तरीके से सिंबल जो है कि यहाँ पर मैंने इसमें ऐड किया है, तो यहाँ पे है स्क्वायर रूट, यहाँ पे है क्यूब रूट, ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा इस तरीके से। चलिए मैं आपको लिख देता हूँ ताकि आपको अच्छे तरीके से समझ में आ जाए। यहाँ पे है आपको क्यूब रूट, ठीक है, यहाँ पे आपको 3 लिख देता हूँ, अब आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो 64 का क्या होगा ये आप बता सकते हैं, तो 8 होगा, 8 8 जा 64, 8/64 माइनस इसका क्या होगा 4 होगा, 4 चौक 16 चौका 64, बिल्कुल बात सही है, आपको समझ में आ रहा है। 8 में से 4 गया 4, इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा 4, जो कि ऑप्शन नंबर किस में है दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी में। उम्मीद करते हैं कि क्वेश्चन आपको इजी वे में समझ में आ गया होगा। कमेंट में हमें जरूर बताइएगा कि आपको कैसा लग रहा है ये वीडियोस। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या है दोस्तों, पूछा गया है कि -0.008 का घनमूल होगा। चलिए इसको देख लेते हैं किस तरीके से निकालेंगे। घनमूल के लिए हम लोग लिख लेते हैं इसको इस तरीके से, तो माइनस है, माइनस कितना है -0.008 इस तरीके से है। अब देखिए हम दूसरा तरीका इसको लिखने का ले लेते हैं, इसको हम लिख लेते हैं 8/1230, दशमलव के बाद कितना नंबर 3, नंबर 3 जीरो लिख लिए। एक लिखने के बाद ये होता है दशमलव से भिन्न में बदलने का तरीका। अब देखिए 8 का घनमूल कितना होगा 2, 10 1000 का कितना होगा 10,
अब इसको भाग दे लेंगे, माइनस यहाँ पे लगा लीजिए, तो 10 से भाग देंगे तो कितना होगा 0.2। क्या आ गया आंसर 0.2, वो भी माइनस में। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर बन गया, क्या बन गया दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी होना चाहिए। माइनस इसमें नहीं लगा है, माइनस लगा लीजिए। सॉरी कहना चाहेंगे कि आज जो है कि बहुत सारी मिस्टेक्स हो गई हैं क्वेश्चंस में लिखने में, पर कोई बात नहीं, मैं आपको बताते चल रहा हूँ। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 क्या है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 7 में देखिए पूछा है कि 2.6 गुणे 0.91 का मान क्या होगा। तो चलिए इसको हल कर लेते हैं। तो 2 हो सकता है बहुत सारे लोगों को दशमलव की जो गुणा है दोस्तों नहीं आता होगा, पर इजी वे में आप कर पाएंगे। तो चलिए 91 का गुणा कर लेते हैं। अब गुणा करेंगे तो क्या होगा, 1 से करेंगे तो यही उतर जाएगा 26, 9 से करेंगे 9 छका कितना हो जाएगा 54। तो 54 यहाँ लिख लिए, 9 दूना 18, 18 और 5 कितना हो जाएगा दोस्तों, 18 5 हो जाएगा 23, कितना हो जाएगा 23। अब इसको जोड़ लीजिए तो 6 हो गया, 6 हो गया, 3 हो गया, 2 हो गया, यहाँ पे 2 नंबर पे दशमलव, यहाँ पे 1 नंबर पे, तीनों को मिला देंगे, दोनों को मिलाएंगे 3 नंबर पे दशमलव, तो दशमलव आपका यहाँ पे आ जाएगा। तो 2.366, 2.366 किस में है दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी में है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 किस तरीके से पूछा गया है, तो 9 + 7 एक कोष्टक में और डिवाइडेड बाई 4 × 5। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, ब्रैकेट करेंगे। सबसे पहले क्या करेंगे, ब्रैकेट करेंगे, यही बॉडमास का रूल कहता है। तो चलिए 9 7 कितना हो गया दोस्तों, 9 7 हो गया 16, 16 भागे कितना हो गया 20, 20 ये 4 गुणे 5 कर देंगे 20। इसको किस तरीके से यहाँ पे आंसर में देखेंगे किस तरीके से लिखा गया है, तो भाग को हम इस तरीके से लिख सकते हैं कि 16/20। यहाँ पे आपको आंसर मिल चुका है दोस्तों, ऑप्शन नंबर डी जो है बिल्कुल इस क्वेश्चन का राइट आंसर है, जो कि आपको दिख रहा है इस रूप में। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 क्या है, 9 में पूछा गया है कि 12, 24, 36, 60 का मौसक क्या होगा। मौसक क्या होता है दोस्तों, जिस संख्या से वो संख्या कट जाए, जो सभी संख्याएं दी गई हैं तो वो उसका मौसक हो जाता है। अब देखिए थोड़ा सा यहाँ पे इजी क्वेश्चन दे दिया है, तो इसको हम आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। क्योंकि अगर हम यहाँ पे देखें तो 12 दूना 24, 12 तिया 36, 12 पचे 60, ये तो 12 से ही सभी क्वेश्चन जो नंबर हैं वो कट जा रहे हैं, और 12 खुद से भी कटेगा ही। तो यहाँ पे तो मौसा आपका आ जाएगा क्या 12। अगर आपको निकालना होगा तो आप निकाल सकते हैं उसको इजी वे में, 2 मेथड्स होते हैं उसके लिए, ठीक है। एक भाग विधि और एक गुणनखंड विधि, दोनों विधि का आप उपयोग कर सकते हैं। अगर कोई क्वेश्चन आएगा तो हम उस पर चर्चा कर लेंगे। यहाँ पे इजी वे में था तो यहाँ पे हम लोग इसी तरीके से करके चलते हुए हैं, ठीक है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में पूछा गया है कि 4 - 1/7 का मान क्या होगा। चलिए इसको हल कर लेते हैं। थोड़ा सा कठिन कह सकते हैं या फिर इजी कह सकते हैं, जैसा जिसके लेवल का होगा, जिसको जितना आता होगा उस तरीके से कर लेगा। पर चलिए कोई बात नहीं, अगर यहाँ पे जुड़े हैं दोस्तों तो आपको सब कुछ आ जाएगा। तो चलिए इस तरीके का अगर क्वेश्चन आ गया, मान लीजिए आपने कभी इस तरीके का क्वेश्चन हल नहीं किया है, तो इसको आप इस तरीके से लिख सकते हैं, मैं आपको बता दे रहा हूँ, ठीक है। होल नंबर है तो अब देखिए इन 7 और 1 का अगर लसा लेंगे तो ये आ जाएगा 7, ठीक है, 7 आ गया। अब 1 से 7 में भाग देंगे तो 7 बार ही जाएगा। इसका गुणा कर लेते हैं ऊपर, तो 7 चौका 28 हो गया, और माइनस इसके नीचे 7 है, 7 एकम 1, ठीक है। तो 7 एकम 7 ही हो जाएगा, तो कट जाएगा तो 1 ही आ जाएगा, मतलब 1 ही रहेगा। और यहाँ पे इस तरीके से आंसर क्या आ जाएगा, तो 28 में से 1 गया 27 और नीचे 7। तो यहाँ पे राइट आंसर क्या बन गया दोस्तों, ऑप्शन नंबर 1 ही बिल्कुल बन गया, वही मिल गया दोस्तों। तो ये थे कुछ क्वेश्चन जो यूपी टेट एग्जाम्स में दोस्तों पूछे गए थे, जो कि बिल्कुल सही है, ये फेक नहीं है, आप चेक कर सकते हैं। और बताना चाहूँगा कि ये 2020 के PYQ में है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है, उसमें से मैंने कुछ ही क्वेश्चंस को यहाँ पर लिया है जो कि इजी क्वेश्चंस थे। आने वाले प्रैक्टिस सेट में दोस्तों थोड़ा सा जो है इसका लेवल जो है क्वेश्चन का चेंज हो जाएगा, थोड़ा सा और हार्ड हो जाएगा, ताकि हम आप लोगों को स्टेप बाय स्टेप चीज़ें बताते हुए चलें, ताकि आपको अच्छे तरीके से समझ में आए। तो दोस्तों वीडियो आपको कैसी लगी है एक कमेंट में हमें ज़रूर बताइएगा, और आने वाले वीडियोज़ को देखने के लिए दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।